हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। आप सब आज हम सब मिलकर हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे। हैप्पीनेस करिकुलम को जानेंगे, उसके महत्व को जानेंगे और हमारे स्कूल में हैप्पीनेस करिकुलम के आने के बाद आए बदलाव को एक बार दोबारा जानकर, कहते हैं ना, एक झरोखा, एक नज़र में उसे देखेंगे कि आखिर हैप्पीनेस प्रोग्राम के आने के बाद हमने क्या अचीव किया है और अभी आगे हमारे और क्या गोल्स हैं, हम किस तरह से आगे और अचीव कर सकते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हैप्पीनेस प्रोग्राम इन आवर स्कूल। तो बेटा देखिए, यहाँ पर ये जो बच्चे हैं, इनकी जो खुशी है, ये नेचुरल जो खुशी इनके चेहरों पर दिख रही है, इसमें कोई बनावटी नहीं है। दिल से हंस रहे हैं ये सब बच्चे। और हैप्पीनेस यही दिल से खुशी जो पहुंचाने के लिए काम करता है। अ स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वन स्पेंड्स द मोस्ट इम्प्रेशनेबल ईयर्स ऑफ वंस लाइफ। तो हमारा जो स्कूल है वो एक ऐसी जगह है जो आज हम बड़े हो गए हैं, आज हमें अभी भी अपना स्कूल याद है, अपने स्कूल के वो दिन याद है, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ। With the world's boundaries shrinking and technology moving at a thunderous pace, जो वर्ड की बाउंड्रीज है बेटा, आज देखिए हम ग्लोबल, आज हम सब जो है वो ग्लोबलाइजेशन के बाद कनेक्टेड है पूरे संसार से। हम जब चाहें कि संसार के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। सोशल मीडिया ने इतना कुछ बढ़ा दिया, लेकिन वो बाउंड्रीज जब कम होती जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक के कारण। द डायर नीड ऑफ आर इज़ टू मेक यंग माइंड्स ब्रेव, कॉन्फिडेंट एंड गुड ह्यूमन बींग्स। आज की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो हम सभी को, आप उभरते हुए जो बच्चे हैं, जो उभरते हुए हमारे नौजवान हैं, नए जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसे ब्रेव बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है और साथ ही साथ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। Therefore, our aim is to achieve overall development of all students, making them, और इसका एम क्या है, हमारा एम, हमारा उद्देश्य है कि आप सब हर तरह से होलिस्टिक, सर्वांगीण विकास हो बच्चों का, जिसमें आप सभी बच्चे कॉन्फिडेंट हों, स्मार्ट हो और रिस्पॉन्सिबल हों। अपनी हर एक्टिविटी के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, तभी हम अपने में चेंज ला पाएंगे। जैसे आजकल आप देख रहे हो वर्कशीट्स में भी क्या है, पॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है। दिवाली आने वाली है तो और भी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन, पहले यमुना के पॉल्यूशन के बारे में हम सब दिल्ली वाले लोगों को अवेयर करने के लिए, अगर आप सब अवेयर होंगे, अपनी फैमिलीज़ को अवेयर करेंगे और उन एक्टिविटीज़ को होने से रोकेंगे, तभी वो हम अपने जो इकोलॉजी है, अपनी इन्वायरमेंट है, उसको बचा सकेंगे। तो यहाँ हमारा एम क्या है, हम वो सोशल चेंज लाना चाहते हैं। जो सोशल चेंज स्टार्ट होगा आप बच्चों से, और आप सब बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है, स्मार्ट बनाना है और रिस्पॉन्सिबल बनाना है। हम अपनी हर एक्टिविटी के लिए, हम अपने एनवायरनमेंट के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे तभी हम वो चेंज लाने के लिए एफर्ट्स करेंगे। As by means of happiness program, we are giving students our opportunity to realize that। अब हैप्पीनेस प्रोग्राम क्या कर रहा है, हैप्पीनेस प्रोग्राम की माइंडफुलनेस एक्टिविटी, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी डिस्कशन, एक्टिविटी डिस्कशन, एक्सप्रेशन डे, ये हमें बता रहा है कि हैप्पीनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमें अचीव करनी है, बट द बेस्ट वे ऑफ लिविंग आवर लाइफ। ये वो बेस्ट तरीका है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना है, व्यतीत करना है। इट हेल्प्स ऑल ऑफ अस टू कोप अप विद ऑल स्ट्रेसफुल कंडीशंस, टू गिव इन अ बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। हमें अपना बेस्ट देना है एवरी सिचुएशन में, और रेस्ट यानी कि बाकी उसका परिणाम अपने आप ही अच्छा होगा। ये देखिए बेटा, आप सभी बच्चों के ये हाथ हैं और हम सभी ने सभी की खुशी को थामा है। आप सभी खुश रहकर और बाकी सबकी खुशी को इस तरह से थामेंगे तो
ये देखिए, अगर आप जैसे खुश रहेंगे, एक स्माइल ऐसी चीज़ है जो अगर आप खुश हैं तो आपके चेहरे को देख के दूसरा अपने आप स्माइल पास करता है। तो स्माइल हमें हमेशा अपने फेस पे कैसे बना के रखनी है, मोमेंट्री नहीं। हैप्पीनेस के 3 स्टेजेस हैं। एक मोमेंट्री है, सिर्फ कुछ क्षणों के लिए हम खुश होते हैं। एक डीपर है जिसमें हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो डीपर हैप्पीनेस है आपस में हमारा सहयोग और रिलेशनशिप पे जो बेस्ड है। और नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो लाइफ लॉन्ग आपके एटीट्यूड में चेंज, आपके दृष्टिकोण में जो चेंज आएगा। तो देखिए, विद एकेडमिक अचीवमेंट्स वी फोकस ऑन इम्पार्टिंग इफ़ेक्टिव एंड हारमोनियस नॉलेज इन ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग एकेडमिक अचीवमेंट के साथ साथ आज क्या देना चाहते हैं, वी आर गिविंग हारमोनियस नॉलेज इन ऑल स्टूडेंट्स, सब बच्चों के अंदर, ऑल ओवर, हर फील्ड से। आर की ऑब्जेक्टिव इज़ टू जनरेट सेंस ऑफ क्रिएटिविटी। बच्चों के अंदर कुछ नया सोचना है, इनोवेशन, एंटरप्राइज among all the students so as to mold them in confident achievers and responsible citizens। आपको कुछ नया सोचेंगे बेटा, आविष्कार, कोई भी जो है नई चीज़ कब आती है, किसी ने कुछ नया कुछ अलग सोचा होता है तभी कोई नई शुरुआत होती है, नया आविष्कार होता है। और ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। आज ये ज़रूरत है हम सभी की कि हमें कुछ नया इस तरह से करना है कि हम सभी मिलकर अपने वर्ल्ड को चेंज करें। सेल्फ सेंटर्ड से हटकर हम लोग सोसाइटी की वेलफेयर बेनिफिट के बारे में सोचें। और इसीलिए हैप्पीनेस करिकुलम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसकी इम्पोर्टेंस को सोचेंगे तो आप एक रियल ह्यूमन बीइंग, एक्चुअल ह्यूमन बीइंग बनना सीखेंगे। सेंसरी हैप्पीनेस मोमेंट्री, यानी कि अगर आपको टॉफ़ी चाहिए, आपको चॉकलेट चाहिए और आपको उस समय में वो टॉफ़ी और चॉकलेट मिल जाती है और आप खुश हो जाते हैं। मुझे ये वाला पेन मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, मैं यहाँ पर ये अचीव कर लूँगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, आज रेस में मैं जीत जाऊंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। दैट वाज मोमेंट्री हैप्पीनेस। वो कुछ क्षणों की है, कुछ दिनों की है, लेकिन उसके बाद उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन डीपर हैप्पीनेस में आए तो हैप्पीनेस इन फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप, आपके आपसी जो संबंध है, आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके जो सगे संबंधियों के अलावा आपके जो और जानने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, समाज है, उसमें आपके कैसे संबंध हैं, आपका नेचर कैसा है, वो आपको डिपेंड करता है। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमेशा आपके जब एटीट्यूड में ही चेंज आ जाएगा, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। जब आप लाइफ के प्रति, चीज़ों के प्रति आप इस तरह से सोचेंगे कि ये मैं किसी को खुशी कैसे दे सकता हूँ। आप सोचिए, जब आप किसी की मदद करते हैं, वो क्षण एक बार आंखें बंद करके सोचिए जब आपने किसी की मदद की हो और जब उसके चेहरे पर आपकी मदद करने के कारण जो खुशी आई थी, उसको देखकर आपने कितनी खुशी महसूस की, आपको कितना सेल्फ सेटिस्फेक्शन अचीव हुआ। और वही सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है बेटा, वो सस्टेनेबल हैप्पीनेस है। अगर हमारे एटीट्यूड में चेंज हो जाएगा तो ये सिर्फ एक के साथ नहीं, हम हर किसी के साथ इसी तरह से अपने संबंध हमारे अच्छे हो जाएंगे, हम इसी तरह से सोचेंगे सबके लिए। और ऐसा जब होगा तो हमारे अंदर कैसी क्वालिटीज़ होंगी, हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ डेवलप होंगी वो क्वालिटीज़ हैं रिस्पेक्ट, हर चीज़ के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ लिविंग बींग्स के लिए, लिविंग नॉन लिविंग हर चीज़ के लिए रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, विश्वास, पेशेंस, आपके अंदर धैर्य आ जाएगा, कंपैशन, अफेक्शन, आपका उससे रिलेशन क्या, आप उसको अंडरस्टैंड करने लगेंगे, आप समझ सकेंगे कि दूसरे के साथ क्या परिस्थिति है, उसको जानने और समझने लगेंगे। और उसके बाद वी नीड टू हैव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। और हमारे जो बिहेवियर में बेटा परमानेंट चेंज आएगा तो वो सस्टेनेबल हैप्पीनेस है। आपको एक कली जो है, एक घड़ा, जब कच्ची मिट्टी को जब वो कुम्हार शेप दे रहा होता है बेटा, तो वो जो शेप दे रहा होता है, जब वो उसको शेप देकर, उसको आकार देकर जब बड़ा करता है, तो उसके पकने से पहले जब उसको पकाया जाता है,
उस बर्तन को, उस चीज़ को जब मिट्टी को सूखने के लिए और पकने के लिए जब रखेंगे, उससे पहले आप जो चाहें उसको वो मूर्त रूप दे सकते हैं। तो वो यही कारण है कि आज आपको लाइफ में किस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हमें बीइंग अ ह्यूमन जिनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो आपको बताया। और ये किस प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है, देखिए इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो है कि आप कोई भी घटना है जब आप उसके बारे में सोचते हैं, आप स्टोरी के बारे में सोचते हैं, आपके एक इमोशंस आपके अंदर जागृत होते हैं, आप उसको रिलेट करते हैं अपनी लाइफ से। जब आप स्टोरी को सुनते हैं, डिस्कस करते हैं या एक्टिविटी करते हैं, जब उसका डिस्कशन होता है तो इमोशंस जो आपके हैं वो इमोशंस फिर आपका बिलीफ सिस्टम में चेंज होते हैं जब हम डिस्कशन करते हैं। क्योंकि डिस्कशन में हर एक अपना व्यू पॉइंट रखता है और उस डिस्कशन में जब वो चर्चा के माध्यम से आप उसको रिलेट कर रहे होते हैं तो वो आप धीरे धीरे उसको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जानने के बाद उसको अपने बिहेवियर में लाते हैं। कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो बिहेवियर एटीट्यूड में चेंज हो जाता है और नेक्स्ट जो इंसिडेंट होगा उसमें वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमारा सर्कुलर मोशन होता है जिसमें किस तरह से ये इंसिडेंट्स होते हैं, कोई भी घटना है उससे कुछ इमोशंस होते हैं। अगर आपको उस समय अच्छा लगा, आपको किसी ने शाबाशी दी कोई काम करने के बाद, बहुत अच्छे से प्यार किया, पीठ थपथपाई, आपके अंदर इमोशंस कौन से थे, पॉजिटिव इमोशंस थे, आप खुश हुए, आपने उसको याद रखा, वो पॉजिटिव इमोशंस। देन बिलीफ सिस्टम कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे सराहा जाता है, मुझे वो करना है, और आप अपने धीरे धीरे उसे बिहेवियर में लाएंगे। और वो बिहेवियर जब आपका जब रेगुलर रहेगा तो आपका वो एटीट्यूड बन जाएगा आपकी लाइफ के लिए। एंड देन नेक्स्ट इंसिडेंट में क्या होगा, नेक्स्ट इंसिडेंट में आप और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और भी एक्सेप्टेबल बिहेवियर होगा आपका, और इस तरह से आप एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि हमें हर किसी के दृष्टिकोण को सुनना है, समझना है। कोई भी अगर कुछ कह रहा है क्लास में तो हर एक सही है, कोई गलत नहीं है, सबका अपनी सोचना है और हर किसी के व्यू पॉइंट को हमें समझना है, जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है। कोई भी बच्चा, कोई भी अगर क्लास में कुछ बोल रहा है और उसके लैंग्वेज को सपोर्ट करना है, और हमें कभी भी जजमेंटल नहीं होना है। और उसके बाद देखिए 10 ऑन द होल इन कैलकुलेशन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, पावर ऑफ चॉइस, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, सो दैट अब आपकी खुद की चॉइस है। जब आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया तो आपकी चॉइस है कि आप क्या एटीट्यूड आप अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं। पावर ऑफ चॉइस है आपके पास, आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। देन यू हैव टू डिसाइड सो दैट आप खुद क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। बेटा 21st सेंचुरी स्किल क्या है, आपके अंदर वो चीज़ें खुद डेवलप करनी है, ना कि आपको कुछ सिखाएगा। यहाँ कोई भी आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं हो रहा है। यू हैव टू डेवलप योर ओन स्किल्स, अपनी क्षमताओं को आपको खुद को ही निखारना है, सो दैट दे विल बिकम ह्यूमन बींग्स हु वर्क विद कंसिडरेशन, इंटेलेक्चुअल एंड कैन फेस एवरी सिचुएशन fearlessly। और जब आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा तभी आप इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आप हर सिचुएशन में उससे घबराएंगे नहीं। आप किसी भी सिचुएशन में उसके सॉल्यूशन को पे फोकस रहेंगे, आप प्रॉब्लम्स को पे फोकस। जो लोग प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं वो प्रॉब्लम को बड़ा बना देते हैं, प्रॉब्लम 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 बोलेंगे, बार बार उस परेशानी को सोचेंगे। और एक व्यक्ति होता है, उसका दृष्टिकोण क्या है कि वो केवल ये सोचता है कि अच्छा अब अगर ये हो गया तो कोई बात नहीं, इसको वापस नहीं कर सकते, लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो वह आपको वो एटीट्यूड में चेंज लाना है। हर किसी के काम करने का नज़रिया अलग होता है बेटा। आपने अभी ऑडियो भी सुनी थी लास्ट वीक कि 3 मज़दूर 3 नज़रिए। एक बार एक व्यक्ति जाता है, वो देखता है कि 3 मज़दूर काम कर रहे हैं, वो उनसे बात करता है। तो पहला जो मज़दूर है वो कहता है कि हाँ, रोज़ी रोटी के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो काम करेगा तो हाँ बस पत्थर तोड़ रहा हूँ, उसको सिर्फ ये है कि हाँ मेरा काम आज पत्थर तोड़ना है, मैं ये पत्थर तोड़ रहा हूँ।
दूसरा मज़दूर कहता है कि आखिर अगर ये पत्थर तोड़ूंगा तभी आज मुझे तनख्वाह आज की जो मिलेगी, तो मुझे घर जाकर ये काम करना है, मेरे बच्चों ने मुझसे ये मांगा है, मुझे वो देना है उनको, तो मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ। और जब एक और मज़दूर जो बड़ा गुनगुनाते हुए अपने कुछ मन में गुनगुनाता हुआ, उसकी गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है और वो काम करने में बड़े मज़े से लगा हुआ है, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ, मैं यहाँ पे ये मेहनत जो कर रहा हूँ, ये मेहनत क्या करने वाली है, ये मेहनत रंग लाने वाली है। और यहाँ वो छोटे छोटे बच्चे इस तरह से यहाँ खिलखिलाते हुए हंसेंगे, और यहाँ पर कैसे वो छोटे छोटे बच्चे एक साथ बैठकर हंसते खेलते कुछ नया सीखना और कुछ नया कर गुजरने के लिए मेहनत करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं विद्या का मंदिर बनाने वाला हूँ। मज़दूर ने बहुत कुछ बनाया ज़िंदगी में, लेकिन वो उस स्कूल को बनाने में वो बहुत खुश था कि वो विद्या के मंदिर को बना रहा है। शायद वो नहीं पढ़ पाया, तो वो शायद आज ये सोचता है कि वो जब ये बनाएगा तो यहाँ गांव के और बच्चे भी आएंगे और वो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, वो शिक्षा प्राप्त करेंगे वहाँ पर, वो खुश होंगे, एक साथ खेलेंगे, खिलखिलाएंगे। वो उसको महसूस कर रहा है, और उस पॉजिटिविटी को महसूस करके वो अपने काम को बड़े मज़े से बिना थके करता हुआ और अच्छे से करेगा। बेटा, जिसका नज़रिया पॉजिटिव होता है वो और अच्छे से करता है। तो अब हर काम को करना तो है, लेकिन अगर उसको अच्छे नज़रिए से पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो काम कम समय में होगा, आपको खुशी देगा, आप उसको इंजॉय करके बहुत अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। आप देखिए अचीव्ड बेनिफिट्स ऑफ हैप्पीनेस प्रोग्राम। तो आपके हैप्पीनेस प्रोग्राम जो स्कूल में है उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले अगर आप हैप्पीनेस प्रोग्राम के बेनिफिट्स देखें तो लॉस ऑफ एंगर है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, जो आप घबराना, किसी भी सिचुएशन में क्या करूं, ऐसा सब ख़त्म। आप सब चीज़ों के पॉजिटिव और नेगेटिव्स को एनालाइज करने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी आदत हो जाएगी ना, जब चर्चा करते हैं तो डिस्कशन करते हैं तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज होती है आप लोगों के लिए। तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज आपको क्या कर रही है, आप समझ जाएंगे कि चीज़ों का क्या महत्व है। भाई है बोझ नहीं, भाई बहन आपस में लड़ते हैं, छोटे बच्चे एक दूसरे को ये मेरा है, ये ऐसे कैसे कह दिया, तूने ले लिया, नहीं, वो रिश्तों को महत्व देना जो है ये हैप्पीनेस सिखाया है। और अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे आगे, और भी अच्छे बिहेवियर में आपके चेंज आएंगे। और बिहेवियर और पर्सनालिटी जो है वो रिस्पेक्ट फॉर एवरी पर्सन और थिंग, हर पर्सन के लिए रिस्पेक्ट, कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ उसकी एक इम्पॉर्टेंस है। बेटा, जहाँ सुई का इस्तेमाल होता है वहाँ सुई काम कर सकती है, वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। तलवार कपड़े को फाड़ देगी, तलवार कपड़े को ख़त्म कर देगी, और वो सुई है जो कपड़े को संजोकर एक नया मूर्त रूप दे देगी और उसको ठीक भी कर देगी। तो इसी तरह से हर चीज़ का एक महत्व है, और समय आने पर वो महत्व आपको पता चलता है, तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ना है। इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ लव, कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, आप प्यार, समझ, दूसरे को समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना, दया, ये सब जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं हमारी जीवन के, एक अच्छे मनुष्य होने के, वो सब हैप्पीनेस के द्वारा हमारे अंदर आते हैं और निखरते हैं। रेडी टू हेल्प, आपके अंदर ये एटीट्यूड में चेंज हो जाएगा कि आप हमेशा हर किसी की हेल्प करने में खुशी महसूस करेंगे। और एवर रेडी की बैटरी होती है ना, सेल होते हैं, तो आप एवर रेडी बन जाएंगे कि एनी टाइम अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो मुझे वो करना है, मुझे वो उनकी मदद करनी है, ऐसा एटीट्यूड आ जाता है। उसके बाद देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स। जब हमने इतने अच्छी अच्छी वैल्यूज़ डेवलप कर ली तो हमारा लाइफ के प्रति, किसी भी काम के प्रति एक पॉजिटिव, सृजनात्मक, एक ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा अच्छा आपका पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी कि आप हर चीज़ के पॉजिटिव पार्ट को देखेंगे। कॉइन के बेटा हमेशा दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हर सिचुएशन में कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव है। आपने क्या देखा, गिलास भरा हुआ या गिलास खाली? अगर एक गिलास में आधा पानी आधा खाली है, अब वो डिपेंड करता है कि आप पानी की तरफ ध्यान दे रहे हैं या आप खाली जहाँ हवा है उसको देख रहे हैं। अगर आपने प्यास बुझानी है तो वो आधा गिलास भी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा है, बहुत है, पर्याप्त मात्रा है। लेकिन केवल वो लालच, तो लालच कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता।
इसलिए वो हमारा दृष्टिकोण जो बदलेगा, वो दृष्टिकोण ही सब चीज़ों में चेंज लाएगा। मोर फोकस फॉर देयर गोल्स एंड गिव देयर बेस्ट। तो बच्चे जो है वो मोर फोकस्ड हो जाएंगे अपने गोल्स के लिए। अब माइंडफुलनेस से आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है, आपके गोल्स हैं, आप फोकस है, वो और अच्छा हो जाता है। आप किसी भी तरफ ध्यान लगाते हैं तो वो चीज़ें जिनको आपने पहले सोचा नहीं था, इग्नोर कर दिया था, आज उनके महत्व का पता चलता है। इम्प्रूव रिलेशनशिप्स, जो डीपर हमारी हैप्पीनेस है कि हमारे रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हैं। रेडी टू एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन, मैंने आपको बताया था कि हर सिचुएशन, आज पेंडेमिक की सिचुएशन में भी बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। आज उन्होंने उसको अवसर बना लिया है, हमने उसको प्रॉब्लम नहीं रहने दिया, हमने उसको अपॉर्चुनिटी बना लिया। और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए आज हमने अपने आप को टेक्नोलॉजी से और ज़्यादा जोड़ लिया। जो बच्चे, हम बड़े भी नहीं कर पाते थे, वो चीज़ें भी आज हम कर रहे हैं। और एक दूसरे का साथ, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, हमारा गोल कि हम किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएँ। और आज देखिए यूट्यूब का माध्यम, जो हम पहले नहीं समझते थे कि इस तरह से ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है कि हम अपने बच्चों से इस तरह से जुड़ सकते हैं। वो कभी भी, एनी टाइम एनीवेयर, किसी भी वक्त किसी भी जगह हम एक दूसरे के पास, अपने एक दूसरे के साथ को महसूस कर पाते हैं। तो बेटा इसीलिए इसी तरह से जुड़े रहिए। ये कनेक्शन जो है ये पॉजिटिव एनर्जी देता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है जब हमें ये रिस्पॉन्स मिलता है। स्टार्टेड सर्चिंग क्वालिटीज इन एवरीवन। अब ऐसा बच्चा या ऐसा व्यक्ति क्या करेगा जो हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, वो दूसरे की अच्छाइयों को ढूंढेगा, उनकी कमियों को नहीं ढूंढेगा। उसका ध्यान किसी के गुणों पर जाएगा, दोष पर नहीं जाएगा। गुण और दोष सब में होते हैं, मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, हर व्यक्ति में है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन वो गुण जो हैं, उन गुणों पर जब ध्यान देता है, वही व्यक्ति उससे कुछ सीख पाता है, उससे कुछ ले पाता है। और दोष तो बेटा देखने वाले बहुत हैं, तो वो गुणों पर ध्यान देने की आदत हो जाती है। मोर इम्पोर्टेंस फॉर फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग इंस्टेड ऑफ टू गेट एंड और गिव। अब यहाँ पर ध्यान क्या है, भूल जाने पर है। जैसे शिकायतों का बोझ, आपकी जो स्टोरी है शिकायतों के बोझ में क्या है, अगर सड़े हुए टमाटर, सड़े हुए आम अपने साथ, अब सड़े हुए आलू, कोई भी चीज़ आप थोड़ी सी एक पॉलीथीन में डाल लीजिए, आप ट्राई करके देखिए, आप 2 आलू या 2 टमाटर अपने साथ रखिए और आप जहाँ जाएंगे आपको 1 हफ्ते तक वो अपने साथ रखने हैं। आप जहाँ भी जाएंगे, आप कुछ समय में देखेंगे कि वो पॉलीथीन में जो आलू है वो धीरे धीरे धीरे, पहले तो वो रिश्ते कैसे होंगे, आपने पहले उसकी रिश्तों में क्या शिकायतें हैं, वो जितना आपको गुस्सा आए उतने आलू उसमें डाल दीजिए, उतना टमाटर उसमें डाल दीजिए। और वो धीरे 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 जब आपके दिल में इस तरह से किसी के लिए इतनी शिकायतें भरती चली जाएंगी तो क्या होगा, वो सड़ने लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम उनसे बैठ कर बात करें और ऐसी चीज़ों को अपने अंदर ना रखें। हमें दूसरे के लिए शिकायत ना कर कर उनसे उस पहलू को, उस बात को समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या था। हो सकता है ऐसी परिस्थिति थी उनके पास कि वो उस परिस्थिति में कुछ और नहीं कह सकते थे, या वो अपनी बात को उस तरह से नहीं रख पाए जैसे वो रखना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, महत्व हो गया भूल जाने पे, बातों को छोड़ देने पे, ना कि उसको पकड़ के रखना, या मुझे क्या मिला, क्या किया, मैंने क्या दिया, इस पर ध्यान देना कम हो जाता है। इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ विद प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। जब हम माइंडफुलनेस करते हैं तो मेंटल पीस, जो हमारा दिमाग में शांति है, जो हमारे अंदर की एक एनर्जी जो हम भूल गए थे, वो एनर्जी हमें वापस सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है विद द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस, जिसमें आप चेक इन करते हो, शांत हो जाते हो, बाकी सब चीज़ों से छोड़कर आप एक तरफ ध्यान केंद्रित करते हो। पूरा आपका हैप्पीनेस करिकुलम का जो डे है, आपका पीरियड होता है, या फिर आप कोई पढ़ाई भी कर रहे हैं तब आप उस समय माइंडफुलनेस करने की बच्चों को आदत हुई। और जब वो चेकआउट करते हैं उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, उससे पहले वो चेकआउट करते हैं आइज़ क्लोज करके, आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि आज क्या क्या पढ़ा, और उसको विजुअलाइज करते हैं अपनी आँखों को बंद करके। उस सारा एक पिक्चर की तरह आपके सामने चलता है और उससे आपकी एक रिवीजन विद इन 2 मिनट्स हो जाती है। तो कितना अच्छा है, हमारी जो एनर्जी थी उसको, जो हम काम 4 घंटे में करते थे, हम वो काम 2 घंटे में कर पा रहे हैं। तो ये हैप्पीनेस करिकुलम की माइंडफुलनेस का
रिज़ल्ट है कि हम अब और ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, हमारा ध्यान जो है वो केंद्रित हो गया है, और हम अच्छी कंसंट्रेशन के साथ जब थोड़ा समय भी पढ़ते हैं तो हम ज़्यादातर देर तक उसको याद रख पाते हैं। अब है स्माइल विद योर हार्ट एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। तो बेटा आप अपने दिल से हंसिए, दिल से खुश होइए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। मुखौटे तो दुनिया पहनती है, लेकिन हमें दिल से खुश होना सीखना है और दिल से ही दूसरों को खुश होना सिखाना है। इसी तरह से पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यही आशा करती हूँ कि पेंडेमिक में आपने जो चीज़ें सीखी हैप्पीनेस करिकुलम में, जो भी चीज़ें अभी तक आपने हैप्पीनेस से सीखी थी, जो चेंज आपके अंदर आया, वो सभी आप एक बार वापस गो थ्रू करिए। आप माइंडफुलनेस में सोचिए और फिर अपने एक्सप्रेशंस को जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, वो सभी एक्सप्रेशंस आप थ्रू आप कार्ड बना सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं अपने जो आप अपने एक्सपीरियंसेस को लिख सकते हैं, आप अपने मूल्यों को लिख सकते हैं, कौन कौन से मूल्य आपने डेवलप किए, क्या चेंजेस आए पेंडेमिक का, आपने कैसे उस स्ट्रेस को उस पीरियड को आपने कैसे ओवरकम किया, और कैसे हैप्पीनेस ने आपकी हेल्प की इस काम को करने में, और आप किस तरह से माइंडफुलनेस को, आपका क्या शेड्यूल है, आप कैसे इसको फॉलो करते हो, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हो, ये सब आप अपने टीचर्स के साथ एक बार साझा करिए। और इन्हीं छुट्टियों में जो आपको अब ऑटम ब्रेक मिली है, दशहरा वेकेशंस मिले हैं, आपके पास भरपूर समय है। अभी आपके पास कोई आपकी वर्कशीट नहीं आ रही है, वो मंडे से आएगी, 26 अक्टूबर से आएगी। आप इस दौरान अपनी माइंडफुलनेस से रिलेटेड, अपनी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, अपने स्टोरीज़ में जो आपको बहुत अच्छा लगा, जो मूल्य आपको एक्सप्रेशन डे में बहुत अच्छा लगा, कोई एक्टिविटी या किस तरह से आपने इस सिचुएशन में क्या अटेन किया, वो सब चीज़ें आप एक बार पेपर पेन डाउन करिए और फिर टीचर्स के साथ या वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू टीचर्स के पास अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको पहुंचाइए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, ताकि हमें भी पता चले कि हम बच्चों के साथ किस तरह से कनेक्टेड रह सके और हमें और क्या करना चाहिए। अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप वो भी दीजिए कि और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें और अच्छा हमारे एक्सपीरियंसेस और इम्प्रूव हो जाए। तो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल हैं, और आप आगे भी कोविड-19 से लड़ने के लिए सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, मास्क पहनेंगे, शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे, 6 फीट या 2 गज़ की दूरी जो बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोएंगे। खुद भी ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, और अपने सभी सगे संबंधी, अपने सभी जानने वालों को, अपने सामने किसी को अगर आप देखते हो तो उनको टोक कर ये याद रखने के लिए कहना है, अवेयरनेस फैलानी है। सभी जागरूक होंगे तभी हम कोविड-19 को हरा सकेंगे, और ये हमारा सबसे बड़ा इस समय में बेटा गोल है, ताकि हम सभी अपने रेगुलर रूटीन में वापस एक साथ फिर से मिल सके और अपनी उसी खुशहाल जो हमारी दुनिया है, हमारा स्कूल में वापस फिर से इंजॉय कर सके। तो कीप लर्निंग, कीप enjoying, stay blessed and healthy. Thank you.